ये दुनिया की सबसे खतरनाक और रहस्यमयी जगह है। यहाँ पर हड्डियों को जमा देने वाली ठंड है। यहाँ पर कोई भी इंसान इस जगह का स्थायी निवासी नहीं है। यहाँ पर ज़्यादातर जगह ऐसी हैं जहाँ पर इंसान तो क्या, पृथ्वी के किसी भी जीव के कदम करोड़ों सालों से नहीं पड़े हैं। यहाँ पर अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ जाने के लिए विजडम टूथ निकलवाना पड़ेगा। यहाँ पिछले लाखों सालों से अब तक कभी बारिश नहीं हुई, फिर भी यहाँ कई किलोमीटर गहरी बर्फ की चट्टानें हैं। ये है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट है, जहाँ न जमीन दिखती है न ही हरियाली। एक शब्दों में इसे आइसबर्ग कहा जा सकता है। ये इतना विशाल है कि हमारी धरती का 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है और दुनिया का 70% फ्रेश वाटर इसी बर्फीले दुनिया से आता है। जब आप अंटार्कटिका के बारे में सोचते हैं तब हमारे दिमाग में बस पेंगुइन्स और बर्फीली हवाएं चलती हुई दिखाई देती हैं। अंटार्कटिका में बर्फ के रेगिस्तान हैं। इसने सिर्फ इंसानों को वहां बसने से ही नहीं रोका है, बल्कि इस धरती के कई मिस्ट्रीज को अपने अंदर छुपा कर रखा है। हम आपको बताएंगे कि इस बंजर कॉन्टिनेंट में अपने बर्फीले आंगन में कौन से हैरान कर देने वाले रहस्य छुपा रखे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। नंबर 1, एलोंगेटेड स्कल्स। अंटार्कटिका में वैज्ञानिकों को अब तक जो स्कल्स मिले हैं वो अजीब तरीके से लंबे हैं। इन्हें देखकर किसी को भी इन पर शक होगा कि ये इंसानों के हैं या नहीं। दरअसल ऐसे स्कल्स पुराने जमाने में इजिप्ट और पेरू में पाए जाते थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता है इन स्कल्स को स्लीपों के बीच दबाकर लंबा किया जाता था। अंटार्कटिका में इस तरह के स्कल्स मिलने से ये बात तो साफ होती है कि कई लाख साल पहले अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका एक दूसरे से जुड़े हुए थे। लेकिन जब धरती के अंदर टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट हुआ तो ये जगह भी एक दूसरे से अलग हो गई। जेंट वॉल्केनोज। बहुत ज़्यादा ठंड के बावजूद अंटार्कटिका कई ज्वालामुखियों का घर है। वोस आइलैंड पर 4 ज्वालामुखी हैं। हालांकि इस वक्त माउंट एरेबस को छोड़कर सभी बंद हैं। माउंट एरेबस मैग्मा लिक्विड और प्राचीन लावों की झील है जो लगभग 7.5 मिलियन सालों से उबल रही है और अंटार्कटिका का दूसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है जिसकी ऊंचाई 3800 मीटर है। यहाँ अक्सर खतरनाक मौसम की वजह से साइंटिस्ट माउंट एरेबस का दौरा नहीं करते। हालांकि साइंटिस्ट की एक टीम 2013 में ज्वालामुखी पर चढ़ने में कामयाब रही। उन्हें वहां मिट्टी में पनपते माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ साथ कई बर्फ की गुफाओं की भी खोज की है। नंबर 3, ब्लड वाटरफॉल्स। हजारों साल से इस झरने के पानी का रंग लाल है। वहां का टेम्परेचर माइनस में रहता है। सन 1911 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया के जियोलॉजिस्ट ने आने की हिम्मत की। उन्होंने यहाँ देखा, यहाँ खूनी वाटरफॉल गिर रहा है। उन्हें पहले ये लगा ये लाल रंग पानी में लाल काई की वजह से है, मगर 2003 में टेलर की इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया गया। कुछ लोगों का मानना है यहाँ आत्मा रहती है, इस आत्मा की वजह से ही इस पानी का रंग लाल है। साइंटिस्ट के अनुसार ये यहाँ के पानी में आयरन ऑक्साइड की भरपूर मात्रा है। इस वजह से ऐसा लगता है जैसे खून की नदियां बह रही हों। नंबर 4, गैम्बर्टसेफ माउंटेन रेंज। अंटार्कटिका में बर्फ की चादर के नीचे एक विशालकाय झील है। दूसरी तरफ विशाल चट्टान मौजूद हैं जो करोड़ों सालों से वैसी की वैसी ही हैं। 1950 में इस विशाल बर्फ की चादर के नीचे साइंटिस्ट के द्वारा 2700 मीटर ऊंची एक बड़ी चट्टान की खोज की गई थी जो 1200 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। जियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट के अनुसार ये माउंटेन रेंज करीब 1 बिलियन साल पुरानी है। इस माउंटेन रेंज में कोई भी बदलाव अभी तक नहीं आया है। इसे ही गैम्बर्टसेफ माउंटेन रेंज कहा जाता है। नंबर 5, मैकमर्डो ड्राई वैलीज। अंटार्कटिका का रेगिस्तान दुनिया के बड़े रेगिस्तानों में से एक है। ये नाकाबिले यकीन हद तक खुश्क और हवादार है। यहाँ सालाना 50 mm बारिश होती है। आप इसका अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हैं कि इंडिया में हमारे शहरों में तेज़ बारिश भी 6 mm तक ही होती है। अंटार्कटिका का 99% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है और बाकी बचे 1% में सूखी नदियाँ
और बड़े पैमाने पर 70 मीटर ऊंची और 200 मीटर तक चौड़ी रेत के टीले देखने को मिलते हैं। हालांकि इन टीलों पर सैंड बोटिंग नहीं की जा सकती। रिसर्चर्स का मानना है इन सूखी धारियों में हवा मंगल ग्रह के समान है। मुमकिन है इस जगह में दूसरे ग्रहों के जिंदगी के रहस्य छिपे हों। नंबर 6, एंशिएंट मेटेराइट्स। एंटार्क्टिका उल्का पिंडों के लिए एक गोल्डन जोन है। उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरते रहते हैं, मगर इन्हें अंटार्कटिका में ढूंढना आसान है क्योंकि ठंडी और सूखी चट्टानें उल्का पिंडों को सुरक्षित रखती हैं। अंटार्कटिका में अब तक 7.5 किलोग्राम का विशाल उल्का पिंड मिला है। उल्का पिंड का रंग काला है और सफेद बर्फ के नीचे इन्हें ढूंढना बेहद आसान है। माना जा रहा है ये उल्का पिंड हमारे सौर मंडल का सबसे पुराना सामग्री है। नंबर 7, एशियन रेन फॉरेस्ट। आज से तकरीबन करोड़ों साल पहले हमारी पृथ्वी आज के समय से ज्यादा गर्म हुआ करती थी। उस समय में पृथ्वी पर डायनासोर्स भी मौजूद थे। वैज्ञानिक मानते हैं उस समय अंटार्कटिका भी दलदलीय रेन फॉरेस्ट था, एक ऐसा जंगल जो बहुत हरा भरा हुआ करता था। 2017 में रिसर्चर्स ने अंटार्कटिका के पास के बर्फ की परत को खोदना शुरू कर दिया। जब उस जगह का सिटी स्कैन किया गया तो सभी वैज्ञानिक हैरान रह गए। वैज्ञानिकों के अनुसार उन्हें धरती के नीचे जंगलों की जमीन मिली और पेड़ों की बड़ी बड़ी जड़ें वहां पाई गईं। मिट्टी की एज जब कैलकुलेट की गई तो वहां पाया गया कि ये मिट्टी लगभग 9 करोड़ साल पुरानी थी। नंबर 8, एलियंस और लॉस्ट सिटी। अंटार्कटिका रहस्यों से भरी जगह है जहां अजीबोगरीब लंबी खोपड़ियों और एक सीढ़ी तक मौजूद है। लोग मानते हैं कि अंटार्कटिका में कभी मानव सभ्यता भी रहती थी। हमें यहाँ हर साल दर्जनों यूएफओ देखे जाने की खबर मिलती है। गूगल अर्थ ने भी कई बार और सामान्य गतिविधियों को पकड़ा है। इसे शिकारी एलियंस का काम कहा जाता है। ये शिकारी एलियंस के लिए हॉट स्पॉट भी है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि एटलांटिस का खोया हुआ शहर भी इसके कई किलोमीटर बर्फ के नीचे छिपा है। ये भी माना जाता है हिटलर ने यहाँ अपने खुफिया ठिकाने बनवाए थे और युद्ध के बाद हिटलर यहीं से भाग गया था। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि यहाँ एलियस ने अपना शहर बसा रखा है। नंबर 9, अंडरग्राउंड लेक्स। अंटार्कटिका में बर्फ की मोटी परतों के नीचे बहुत सारी अंडरग्राउंड लेक्स हैं। अंटार्कटिका की सबसे बड़ी लेक वोस्टोक है जो कि 4 किलोमीटर बर्फ की परत के नीचे मौजूद है। कितनी हैरानी की बात है, बर्फ के नीचे पानी कैसे मौजूद हो सकता है? इस सवाल का जवाब हमारे साइंटिस्ट के पास बहुत सिंपल है। पानी हाई प्रेशर की वजह से लिक्विड के फॉर्म में रहता है। धरती के कोर द्वारा रेडिएट होने वाली गर्मी भी इसमें तापमान को नॉर्मल रखती है। इसमें एक अलग तरह का इकोसिस्टम भी मौजूद है जो धरती पर नहीं मिलता है। यहाँ अनोखे जानवर, बैक्टीरिया, माइक्रोब्स भी रहते हैं। इनका शरीर आसपास के ठंडे तापमान, लाइट और ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में भी बहुत यूनिक तरीके से यहाँ के वातावरण में खुद को अडॉप्ट कर लेती है। यहाँ के इस इकोसिस्टम की खोज साइंटिस्ट की एक बड़ी खोज है।